टॉप स्टॉक्स अंडर 500 रुपीज। गोयला का काम सिंपल है, आपको इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज और रिसर्च को आसान भाषा में देना। आपका काम और भी सिंपल है, खुद रिसर्च करके फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। रेडी? चलो। गोयला आपके सामने आ गया है और लुक एट द शर्ट, लुक एट द शर्ट। आई एम जस्ट एब्सोल्युटली लविंग द वाइब ऑफ द शर्ट। बाय द वे, अगर आपको लगता है ये शर्ट, ऐसी शर्ट्स मुझे सूट करती है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, बिकॉज मेरा ऐसी शर्ट्स खरीदने का और मन है। तो इतनी आप गोयला की हेल्प कर देना। बाकी गोयला तो आपके लिए हमेशा रेडी है हेल्प करने के लिए। तो जो स्टॉक्स मैंने चूज किए हैं उनका मैंने ये क्राइटेरिया ले रखा है, जहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी मोर देन 1000 करोड़, sales growth should be more than 15%, profit growth should be more than 15%, ROE should be more than 15%, ROCE should be more than 15%। और ये सारे इंडिकेटर्स मैंने 5 इयर्स के बेसिस पे लिए। सिंपल लॉजिक ये है कि एक अच्छा फिल्ट्रेशन प्रोसेस मिल जाए। मैंने इसके बाद कंपनीज निकाली है, अब आपको मैं उनकी पूरी रिसर्च बताता हूँ। और दूसरा, जो भी मैंने रिसर्च की है, कहाँ से रिसर्च की है, कहाँ से रिसर्च नहीं की है, उस सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो दैट आप वो चेक कर पाओ और खुद स्टडी कर पाओ बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। पहली कंपनी इसमें आती है लॉरस लैब्स। ये कंपनी एक रिसर्च ड्रिवन फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है और ये कंपनी का मेन काम क्या है? APIs बनाना। APIs मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। और कुछ APIs में इसकी ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन है। सही सुना आपने? ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन। जैसे कि एंटी रेट्रोवायरल APIs, इसको हम ARV भी बोलेंगे, जो आगे जाके हम यूज करेंगे। फिर ऑन्कोलॉजी ड्रग्स, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स, गैस्ट्रो ड्रग्स, ये सब में दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल। और APIs के साथ ना ये CMO एक्टिविटी भी देते हैं। ये देते हैं कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी ऑल्सो। बेसिकली होता क्या कि अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन है ना, ग्लोबली कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको कोई ड्रग बनाना है, ये रिक्वायरमेंट है, उनको लैब आउटसोर्स करना, उनको काम आउटसोर्स करना है, तो लॉरस लैब्स उनके लिए वो भी काम करता है। लॉरस लैब्स के पास 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। अब आपको पता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को एक तो समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एंड यू नीड अ बिट मोर पेशेंस। तो चिंता मत करो, गोयला ने आपके लिए काम आसान कर रहा हूं मैं। अब जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखोगे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की ना, इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय अ रेगुलेटरी बॉडी, जो बिल्कुल भी अप्रूवल लेना आसान नहीं होता है। एंड होना भी चाहिए यार, दवाई खा रहे हैं मतलब इट हैज टू बी अप्रूव्ड कि सब ठीक बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो उनकी जो 11 में से 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उसको US FDA का अप्रूवल मिला हुआ है, विच इज अ बिग थिंग। और कुछ साइट्स ब्राजील से भी अप्रूव्ड है, WHA जिनेवा से अप्रूव्ड है, साउथ कोरिया से अप्रूव्ड है, जापान से भी अप्रूव्ड है। अब इन 11 में से 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स APIs के हैं। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक यूनिट है, वो मैंने डाल रखा है। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट FDF का है, FDF मतलब फाइनल डोजेज फॉर्म, और 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बायो इंग्रेडिएंट्स के। लॉरस लैब्स की वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मुझे लगती है वो है इनकी टॉप लेवल मैनेजमेंट। मैं आपको दिखाता हूं, आप आइए। सबसे पहले जो इनके होल टाइम डायरेक्टर हैं, कंपनी के CEO हैं, वो हैं डॉक्टर सत्यनारायण छवा। अब ही हैज मोर देन 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और इनका काम क्या है? जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है उसको ओवरलुक करते हैं, जो R&D कंपनी में हो रहा है उसको ओवरलुक करते हैं, प्रोसेस डेवलपमेंट जो है उसको पूरा ओवरलुक करते हैं। एंड वो अकेले नहीं कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ही हैज अ टीम ऑफ ऑल एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल पीपल। सेकंड नंबर पे आते हैं डॉक्टर CV लक्ष्मण राव। ये कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एंड फॉर हिम द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग आई फील अबाउट हिम दैट ही हैज बीन एसोसिएटेड विद द कंपनी मोर देन 10 इयर्स, 8 डेकेड से ज्यादा। वो दिखाता है भाई स्ट्रेंथ है, बिलीफ है। एक्सपीरियंस की बात करें, 25 साल का एक्सपीरियंस है क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी एश्योरेंस में, रेगुलेटरी अफेयर्स में। और जो लॉरस लैब्स की स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन है, उन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूटिंग है, उन सबको ये ओवरलुक करते हैं। फिर आते हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO, जो है मिस्टर रवि कुमार वेंकटावंतरम। इनके पास सालों साल का एक्सपीरियंस है, मतलब डेकेड्स का एक्सपीरियंस है इन IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, ह्यूमन रिसोर्स। और जो इनकी नॉलेज है ना, जो मर्जर्स में डील करना सिखाती है, जो एक्विजिशन में डील करना सिखाती है, उसने लॉरस लैब्स को हेल्प किया है और करता भी रहेगा टू मेक इट अ ग्लोबल पावर। अब एक बार नजर डालते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में सर के फ्यूचर में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब प्लान ये था कि FY23 और FY24 में 1700 करोड़ अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। और ये जो पैसा इन्वेस्टेड होगा ना बिजनेस में, ये बोथ ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स में। अब ये चीज आप बहुत पढ़ोगे जब आप रिसर्च करोगे, ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स बेसिकली नया प्रोजेक्ट हो गया, एकदम कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट, दैट्स अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनको रेनोवेट करना, उनको इंप्रूव करना, तो उसमें ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं रहती है। दिस इज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, दिस इज ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। और ऐसे ही सब क्लियर करता रहूंगा, आप वीडियो एंड तक देखो, बस डर के वीडियो बंद मत करना। अब जो 1700 करोड़ शेड्यूल है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें से 300 करोड़ बैंक से फंड होगा एक टर्म लोन के थ्रू, बाकी ये कंपनी खुद ही फंड कर रही है। और ये कंपनी की मुझे एक और चीज जो बड़ी
अच्छी लगती है कि ये अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाते रहते हैं। और आने वाले टाइम में ये कंपनी एग्रोकेमिकल्स और एनिमल हेल्थ में भी आ रही है, विच अगेन इनका प्रोडक्ट लाइन बहुत बढ़ाती है। अब मैं आपको इनका प्रोडक्ट लाइन का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बिकॉज इस कंपनी का 82% रेवेन्यू, मतलब 82 तो यार पूरा मेजॉरिटी ही हो गया, रेवेन्यू आता है एपीआई से। अब लॉरस लैब्स आइडेंटिफाइज दिस कि यार एक सेगमेंट में इतनी डिपेंडेंस होना अच्छी नहीं है, बिकॉज अगर उस सेगमेंट में कुछ मार्केट डोमिनेशन हो जाए, कोई नया प्लेयर हो जाए, कुछ इनोवेशन हो जाए, कोई डिस्ट्रप्शन हो जाए, लॉरस लैब्स तो खतरे में आ सकता है। तो इसके लिए क्या करें, डिफरेंट सेगमेंट्स बनाना है, पूरा एक प्रोडक्ट मिक्स बनाना है, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन ला रहे हैं, सो दैट कि एपीआई पे कंप्लीट डिपेंडेंस कम हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि एपीएस में फोकस हटा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, बट दूसरे भी वेंचर्स खड़ रहे हैं सो दैट डिपेंडेंस कम हो जाए। और हम इन्वेस्टर्स के तो बहुत ही अच्छी चीज है, जैसे भी आप देखते हो कैसे हल्के हल्के करते हुए इनकी डिपेंडेंस ऑन एपीएस कम होती गई है। और जो इनका एफडीएफ है, जो फाइनल डोज की मैं बात कर रहा था, और जो सीडीएमओ है जहां पे दूसरों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं टू मेक एपीआईज, केमिकल्स और फॉर्मुलेशंस, उस पे भी ग्रोथ हो रही है, विच इज अ गुड साइड। और गोयला की बात मानो ना तो 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर दो और ये ग्राफ को अच्छे से देखो। और ये कंपनी ना एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन मॉडल फॉलो करती है। बेसिकली फंडा क्या है कि इनके पास बहुत सारी मल्टीपल स्टेजेस हैं जहां से ये रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं और जो फिनिश गुड्स हैं उनको डिलीवर करते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है सर? भर का एडवांटेज है। एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाती है, आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, आपकी क्वालिटी एनहांस हो जाती है। बेसिकली आपको प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रोल आ जाता है, जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो मिलता ही है। सप्लायर्स में डिपेंडेंसी भी कम होती है एंड दे आर एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन कि वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और भी बड़ा नाम बनते जाए। अब बात करते हैं उनकी फाइनेंशियल्स की। उनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 5 years 24%, प्रॉफिट ग्रोथ 36%, ROE 24.5%, ROCE 22.8%। ये है इस कंपनी का ग्राफ और ये है शेयर प्राइस। अब आते हैं सेकंड कंपनी में। ये कंपनी है सारेगामा, भारत की सबसे पुरानी म्यूजिक लेबल कंपनी। नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट, भारत में कितनी सारी लैंग्वेजेस है, देयर तमिल, देयर तेलुगु, देयर कन्नड़, देयर मलयाली, हिंदी तो है ही, पंजाबी है, कितने सारे लैंग्वेजेस है। अब नाउ जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक कि कितने सारे गाने बन चुके होंगे ओवर द इयर्स, राइट? सारेगामा इतनी बड़ी म्यूजिक लेबल कंपनी है कि भारत में आज तक जो भी म्यूजिक बना है ना उसका 50% सारेगामा वो करती है। इस कंपनी के पास 1,30,000 सॉन्ग्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरह है। और अगेन आपको लग रहा होगा 1,30,000 ठीक है, बट जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, अगर आज कोई म्यूजिक लेबल कंपनी आती है और वो साल की 200 फिल्म रिलीज करती है, ठीक है, और मैं मानता हूं कि हर फिल्म में 5 गाने हैं, 200 फिल्म के हिसाब से भी उस म्यूजिक लेबल कंपनी को सारेगामा के लेवल पे आने के लिए 100 साल लग जाएंगे। दिस इज सारेगामा फॉर यू। और इसमें एक्साइटिंग क्या है कि आने वाले टाइम में ये काफी नई चीजें ट्राई कर रहे हैं, वेंचर्स कर रहे हैं और काफी वेंचर्स सक्सेसफुल भी रहे। बाय द वे, अगर आपको ऐसे ही सिस्टम से जिससे आप खुद के स्टॉक्स खुद रिसर्च कर पाओ, गोयला का एक फ्री मास्टर क्लास है जहां पे आप आओ और मैं आपको एक पूरा स्ट्रक्चर दूंगा जहां पे यू कैन चूज द गुड स्टॉक्स विच हैव अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग वेल। और सिस्टम क्या है, लॉजिक क्या है, स्क्रीनर्स क्या है, सब कुछ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब ब्रॉडली आप देखोगे ये कंपनी 3 चीजों में, सबसे पहला म्यूजिक लिसनिंग में, उसके बाद यूगल फिल्म्स में आता है जो एक फिल्म स्टूडियो है, उसके बाद आता है कारवा। अब एक एक करके सब कुछ समझेंगे, बट उन ओवरऑल बेस आप देखोगे ना, ये म्यूजिक लेबल्स के बड़ा अच्छा टाइम टू एग्जिस्ट, बिकॉज इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या था, पायरेसी। songs.pk आपको याद है, या तो शायद मैं बहुत ओल्ड हो गया हूँ। songs.pk सब गाने डाउनलोड करते हैं। आजकल जनरेशन को पता भी नहीं होगा कि फेक गाने डाउनलोड होते थे, लाइम वायर वगैरह, आपको सब याद हो तो कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज पिछले 7-8 साल से इतने सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां पे इतना अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, या तो फ्री में या कुछ पैसे देके, दैट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस अब जो गाना सोर्स करते हैं ना वो इन प्लेटफॉर्म से ही कर रहे हैं, जैसे विंक हो गया, प्राइम म्यूजिक हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, गाना.com हो गया। तो यहाँ से म्यूजिक लेबल्स को अच्छी खासी इनकम आती रहती है। और सिर्फ यही नहीं है, म्यूजिक लेबल्स को ब्रॉडकास्टर से इनकम आती है, स्टार, सोनी, इन सब से जो उनके गाने यूज करते हैं। म्यूजिक लेबल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनकम आती है, यूट्यूब में गाने चल रहे हैं, इंस्टाग्राम में गाने चल रहे हैं, वो उनको पैसे देते हैं। एंड OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, Amazon, अगर वो उनके गाने शोकेस करें तो उसकी इनकम भी इनको आती है यार। सारेगामा की मैनेजमेंट का ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग कोट है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो बोलते हैं इन्वेस्ट वंस, डिविडेंड्स फॉर 60+ years। बिकॉज एक बार गाने बनाने में आप इन्वेस्ट कर दो और फिर उस गाने की जो भी अर्निंग्स होंगी वो आपको मिलती जाएंगी। अब बात करते हैं नए प्रोजेक्ट्स की। अब आई थिंक मैं सारेगामा को पहले भी कवर करके रखा हुआ है, तो जैसे मैं बात करता हूँ कि सारेगामा की विकी कौशल की मूवी आने वाली है, जरा हट के जरा बच के, ठीक है। फिर रणवीर सिंह, आलिया भट्ट की मूवी आने वाली है, रॉकी रानी की प्रेम कहानी, ठीक है। उसके बाद विजय देवरकोंडा की टिप्पा भी आने वाली है, विकी कौशल की एक और फिल्म रोला आने वाली है, अजय देवगन की मैदान आने वाली है। तो काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं। अब 2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी आ गए हैं,
जरा हट के जरा नच के, इसके गाने हमने रील्स में भर भर के सुने, मतलब इट हैज टॉप्ड ऑल चार्ट्स। उसके बाद रॉकी रानी प्रेम कहानी की बात कर लूं, मूवी देखी होगी तो मूवी में भी कारवां को बहुत जगह प्लेस किया गया। उसके बाद इस मूवी का तो हिट है यार, मतलब इसका हार्ट थ्रॉब वाज अ सक्सेसफुल हिट, फिर वो झुमका तो भाई कितना चला है सोशल मीडिया में। तो सारे गामा के लिए सब के सब चार्ट बस्टर्स रहे हैं, वेरी रिवॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स। अब इनका जो एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट है ना, वो है लाइव इवेंट्स का। पहले भी कवर किया था, तो किसने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि ये लाइव इवेंट्स तो बड़ा लो मार्जिन बिजनेस है, तो ये कंपनी अच्छी थोड़ी हुई। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या थी, जब सारे गामा के कॉन कॉल्स हम देख रहे थे, तो कॉन कॉल्स में एक क्वेश्चन एक्चुअली पूछा गया था। अब मैनेजमेंट ये बोल रही है कि ये एक तरीका है बहुत इंटरेस्टिंग टैलेंट को अपने पास लाने का, कि आर्टिस्ट म्यूजिशियंस सारेगामा के साथ साइन कर लेंगे और सारेगामा सिर्फ उनको म्यूजिक बनाने की प्रोडक्शन नहीं देगा, बट उनको लाइव इवेंट्स की भी अपॉर्चुनिटी देगा। तो इससे ज्यादा आर्टिस्ट उनके पास इकट्ठे होंगे, जितने ज्यादा उनके साथ एक्सक्लूसिव होंगे उनको ही इतना ज्यादा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होगा। तो ये लो मार्जिन बिजनेस है, अग्रीड, बट इनका एम इज फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग विद द आर्टिस्ट। फिर इनका इंटरेस्टिंग बन जाता है डिस्को डांसर लाइव इवेंट्स, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब देखोगे यूएस यूके में ना एक ब्रॉडवे का कॉन्सेप्ट है जो भारत में नहीं है। अब ब्रॉडवे बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, इंडिया में क्या है, या तो हम पिक्चर देख रहे हैं, अगर कोई लाइव इवेंट देख रहे हैं तो कोई लाइव या तो थिएटर का कोई स्टोरी टेलिंग का शो होगा, या फिर कोई म्यूजिक गाना बजा रहा होगा। ब्रॉडवे इज लाइक इन द मिडिल, जहां पे वो स्टोरी टेलिंग भी हो रही है और म्यूजिक के थ्रू स्टोरी टेलिंग हो रही है। तो सारेगामा एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है ऑफ लाइव इवेंट्स, जहां पे पुराने हिंदी गानों को यूज करेंगे और स्टोरीज को बताएंगे, एंड इट सीम्स इट कैन वर्क। मतलब अगेन ये तो हमें टाइम ही बताएगा, बट यूएस यूके में इट्स अ वेरी 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 पॉपुलर थिंग। कितने इंडियंस स्पेसिफिकली यूएस यूके जाते हैं ऐसे ब्रॉडवे शोज के लिए, और ये उसका एक पूरा इंडियनाइज वर्जन है। तो हाँ, मार्केटिंग तो देखो ज्यादा लगनी ही लग रही है, बिकॉज हमारे लिए ये बहुत एक न्यू कॉन्सेप्ट है। अब मैनेजमेंट इसको लेके ये बोल रही है कि देखो इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया एंड वी हैव स्पेंट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी टू गो एंड प्रमोट इट, जो मैं आपको बता रहा था। Hence there are losses which have been written off during the quarter. The entire cost of marketing has been charged off. We are confident in the period of 12 to 18 months this segment will also turn profitable. तो बेसिकली जो उनका मार्केटिंग में जो भी एक्सपेंस खर्चा हुआ था तो उसको राइट ऑफ कर दिया। इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ 16% है, प्रॉफिट ग्रोथ 44%, ROE 15%, ROCE 20.5%। ये है कंपनी का ग्राफ और ये है कंपनी की शेयर प्राइस। अब आते हैं थर्ड कंपनी में। ये कंपनी फुटवेयर में है, और अगर मैं 2021 के स्टैट्स देखूं और उसमें वैल्यू और वॉल्यूम को कंसीडर करूंगा तो ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स और एथलीजर फुटवेयर कंपनी है। ये कंपनी है कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड। कंपनी सर 2005 से है। इस कंपनी के बारे में सब जानते हैं, सब इसके प्रोडक्ट्स कभी ना कभी यूज कर चुके हैं, आसपास कोई ना कोई यूज कर रहा है। और इंडियंस के लिए ना कितनी बार गो टू ब्रांड क्या होती है, कैंपस। ये कंपनी रनिंग शूज बनाती है, वॉकिंग शूज, कैजुअल शूज, फ्लोटर्स, स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप, सैंडल्स, वाइड रेंज है, मल्टीपल कलर्स है। आते हैं इनकी डिजाइन टीम में। अब एक तो इंडिया में इनके पास 50 लोगों की डिजाइन टीम है इन हाउस, विच इज गुड। उसके बाद ये डिजाइन ग्लोबल कंसल्टेंसी नेटवर्क से भी होते हैं, सो दैट दे आर ऑलवेज अप टू द मार्क। इंटरनेशनल लेवल पे उन डिजाइन की स्टैंडिंग रहे, और डिजाइन सोर्सिंग भी कर लेते हैं कि उन टाइप्स का रखा है तो उस ब्रांड से इस ब्रांड डिजाइन चेंज। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, जब भी ये नया डिजाइन बनाते हैं विद इन 120 टू 180 डेज प्रोडक्ट निकलना शुरू, जो बहुत बड़ी चीज है। इतना शॉर्ट स्पैन जनरली होता नहीं है। एंड सिर्फ 2019 से 2023 आपको पता है कैंपस फुटवेयर के कितने डिजाइन हैं? एक बार गेस लगाओ, लगा लिया। इस कंपनी के 2800 से ज्यादा डिजाइन आ गए हैं। सो डिजाइन एंगल से इट्स गुड। बेसिकली हमारा मतलब क्या है, एज इन्वेस्टर्स वी नीड टू सी कि अपनी प्रोडक्ट लाइन में इनोवेशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट लाइन को कॉन्स्टेंटली अपडेट करें, विच इज अ गुड थिंग। अब आते हैं इनके टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था और ये बहुत वीडियोस में बोलता भी हूँ, जब भी कोई कंपनी दिखती है ना, बड़ा जरूरी है हम ये देखेंगे कंपनी टेक्नोलॉजी को कैसे एम्ब्रेस करे। जितना ज्यादा एम्ब्रेस करेगी उतना फॉर इन्वेस्टर्स इट्स बेटर। व्हाई? बिकॉज टेक्नोलॉजी जितना इंक्लूड होती है ना, कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ती है, कंपनी की कॉस्ट रिड्यूस होती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। अब कैंपस ने क्या किया है, सबसे पहले तो एक ERP प्लान लगाया। ERP प्लान क्या होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम लगा दिया, फिर एक फील्ड फोर्स मैनेजमेंट है, फिर पॉइंट ऑफ सेल्स का सिस्टम सेट कर दिया है, उसके बाद ई-कॉमर्स ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम्स ये भी सेट कर दिया। और ये बहुत जरूरी है बिकॉज ये ना कंपनी को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इनपुट्स देते हैं। इनपुट जैसे कि कौन सा फुटवेयर चल रहा है, कौन सा डिजाइन चल रहा है, उस डिजाइन की और भरो, कौन से टाइप के डिजाइन नहीं चल रहे हैं उन डिजाइन को हटाओ, इन्वेंटरी टर्नओवर बेटर होता है, फ्लेक्सिबिलिटी पता चलती है कि कौन से कलर्स में, कौन सी चीजों में कस्टमर इज फ्लेक्सिबल, कौन सी चीजों में कस्टमर इज नॉट एट ऑल फ्लेक्सिबल। इस सब का फायदा क्या है? इस सब का फायदा ये है
कॉस्ट कम के साथ एफिशिएंटली यू कैन इंक्रीज, इफेक्टिवली यू कैन स्केल योर बिजनेस, बिकॉज आपको डेटा बता रहा है कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, वीक पॉइंट्स क्या है, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को डबल करते जाओ। फिर जिसके बाद मैं हमेशा कंसिडर करता हूँ कि क्या ये बिजनेस स्केलेबल है भी कि नहीं है, बिकॉज इन माई माइंड आई डोंट थिंक इतनी डिमांड होगी जूतों की या फुटवेयर की, एथलीजर फुटवेयर की, बट एज रॉन्ग। जब रिसर्च की तो वो ये आपको डेटा सब दिखाता है। आप यहाँ देखोगे कि इंडिया उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में पहले चाइना था इन 2005, और चाइना उसके बाद से 15 टाइम्स से ज्यादा ग्रो कर गया। तो जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है, एंड कैंपस ब्रांड नेम स्ट्रॉन्ग है और सबको पता है। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, गोयला कैंपस तो सस्ते जूते बनाता है, हम प्रीमियमाइजेशन करते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स जाते हैं, कैंपस में कोई स्टैंड है नहीं। वेल, नॉट एक्चुअली ट्रू। प्रीमियम सेगमेंट की बात करते हैं, ये सेगमेंट होता है जो 1500 रुपए के ऊपर होता है। इस सेगमेंट में कैंपस का पहले 31% मार्केट शेयर था, अब 42% हो गया, दे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। फिर आते हैं सेमी प्रीमियम मार्केट में, जो 1050 से 1499 के जूते आते हैं, उसमें कैंपस का फिर से मार्केट शेयर बढ़ा है फ्रॉम 21.1% टू 29.6%। इट्स गुड। और एक जगह जहां मार्केट शेयर का कम हो गया ना, वो है इनके एंट्री लेवल मार्केट शेयर, जहां पे जूते 1050 रुपए से सस्ते आते हैं, जहां 47% का मार्केट शेयर 28% हो गया है। एंड फॉर इन्वेस्टर्स ये एक्चुअली अच्छी चीज है, बिकॉज एक तो लग्जरी चीजों की डिमांड बढ़ रही है, और प्रीमियम मार्केट्स में से होता ही है, एक तो ब्रांड की प्लेसमेंट बेटर हो जाती है, दूसरा ये आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाते हैं। सो लॉन्ग टर्म में इट लुक्स लाइक अ गुड डिसीजन और अच्छी डायरेक्शन जो कंपनी ने पकड़ी है। अब फिर आता है कि ये बेचते कैसे हैं सर, ये क्या करते हैं। सबसे पहली चीज, जो उनके पास भारत में मार्केट कवरेज है ना, वो 85% का है, तो इट इज वेरी विजिबल। दूसरी चीज, इनके पास ओमनी चैनल्स भी हैं और बहुत तरीके के हैं। सबसे पहले तो देखो डिस्ट्रीब्यूटर का है, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, उसे मल्टी ब्रांड आउटलेट्स को दिया जो हम ट्रेडिशनली खरीदते आ रहे हैं, फिर ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर आता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, फिर जो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स जिनसे टाई अप हो रखा है उनके यहाँ पे कैंपस के जूते रखे जाएंगे, फिर मॉडर्न ट्रेड्स, फिर ओन वेबसाइट, हर जगह से कस्टमर खरीद सकता है। तो जो उनका कवरेज है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इनकी सेल्स ग्रोथ है 29%, प्रॉफिट ग्रोथ है 30%, ROE इज 22.3%, ROCE इज 23.1%, और ये है इनका ग्राफ, ये है शेयर प्राइस। और फोर्थ कंपनी, नहीं सर देखो, चूजिंग स्टॉक्स इन दिस कैटेगरी ना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज बहुत एफर्ट जाता है, तो वो तो हम कर रहे हैं, मैं लगा हुआ हूं। तो अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, आप 1000 कमेंट्स दो, गोयला हार्ट लिख के, वीडियो आपकी। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.